देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था कि मधुमक्खी से क्या क्या प्रोडक्शन होता है। उसके पहले पढ़ा था अपन लोगों ने कि मधुमक्खियों का जीवन चक्र कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ी थी। तो इस बार अपन लोग पढ़ रहे हैं कास्ट ऑफ हनी बी एंड देयर ड्यूटीज़। हनी बी की क्या ड्यूटीज़ होती है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्वीन बीज यानी रानी मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी जो होती है केवल और केवल अंडा देने का काम करती है। ये कॉलोनी की एकमात्र महिला होती है जो केवल अंडा देने का काम करती है। जो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी होती है ये 2000 से 3000 अंडे या 2500 से 3000 अंडे देती है एक दिन में। और एपिस सेरेना इंडिका प्रतिदिन 500 से 600 अंडे देती है। कॉलोनी में एकता बनाए रखने के लिए श्रमिक प्रजनन को दबाने के लिए फेरोमोन जारी करती है। और यह उसमें जो है मधुमक्खी के छत्ते में है जो रहती है। यह अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार मीटिंग करती है, संभोग करती है। इसके दौरान ड्रोन इसके साथ उड़कर जाता है और संभोग करता है। उसके बाद वापस आ जाता है। मक्खी जो है रानी मक्खी वापस आ जाती है। इस उड़ान को नेपचुरल फ्लाइट बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्कर्स की, जो स्ट्राइल फीमेल्स होता है। तो यह छत्ते की साफ सफाई करने का काम करता है। लार्वा को रॉयल जेली खिलाने का काम करता है। मोम का उत्पादन करने में, छत्ते का निर्माण करने में ये काम करता है। कई जैसे जो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ता है उससे सुरक्षा करने में ये काम करता है। और पोलन और नेक्टर जो है लाने में भी ये काम करता है, मदद करता है। बात करते हैं ड्रोन की। जो ड्रोन होता है वो कुछ काम नहीं करता है, केवल मीटिंग करने का काम करता है। मधुमक्खी से मीटिंग करता है। जो रानी मधुमक्खी होती है मीटिंग करता है। और मीटिंग करने के बाद जो है, जो बचते हैं वो बॉक्स में रहते हैं। और जब खाना की कमी होती है तो वर्कर्स इन्हें बाहर निकाल देते हैं, भगा देते हैं। और ये जो है गर्मियों के दिन में और सर्दियों के दिन में इनको वर्कर्स बाहर निकाल देते हैं। तो इतना ही जो है ड्यूटीज़ हैं। अब बात करते हैं कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर, वर्कर्स, ड्रोन और क्वीन में क्या अंतर है। तो जो क्वीन होती है, जो वर्कर्स और जो ड्रोन होते हैं, तीनों होते हैं। तो जो ड्रोन होते हैं, इस पहली बात तो ये है कि इसकी कंपाउंड आई सबसे बड़ी होती है और वर्कर्स और क्वीन की छोटी होती है। दूसरी बात, इसका जो थोरैक्स होता है वो सबसे बड़ा दिखाई देता है। विंग सबसे बड़े दिखाई देते हैं, जो पंख होते हैं वो भी सबसे बड़े दिखाई देते हैं। और एक और पहचान है इसमें सबसे अच्छी, कि जो इसका एब्डोमन होता है, जो इसका एब्डोमन होता है वो यू शेप में दिखाई देता है। और बाकी जो क्वीन यानी रानी मधुमक्खी और वर्कर्स जो हैं, इनका एब्डोमन वी शेप में दिखाई देता है। दोनों का एब्डोमन वी शेप में दिखाई देता है। और जो ड्रोन होता है इसका एब्डोमन यू शेप में दिखाई देता है। तो ये सबसे अच्छी पहचान है इसमें। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो पूछ सकता है बेझिझक। तो इतना ही अभी के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।